कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है। तो जैसे विदुर जी कल आए और उनको अच्छे से रिसीव किया युधिष्ठिर महाराज ने, सभी घर के लोगों ने, तो एक फैमिली माहौल जो पहले भी था उसी को उत्साह के साथ और विरह के साथ इतने दिनों बाद विदुर जी को मिलने का आनंद था, उन्होंने सबने रिसीव किया। और आज के वर्ष में युधिष्ठिर महाराज जो है वो विदुर जी की प्रशंसा करते हुए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए कुछ उनके बारे में पूछेंगे, हालचाल पूछेंगे। वो आज के पेज में आने वाला है। हरे कृष्ण। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य स्तरणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरवंत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप श्लोक 8वां खोल सकते हैं। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाज्ञादेर्मोचिता यत् समात्कृतः समात्रकः। Maharaj Yudhishthir said, "My uncle, do you remember how you always protected us along with our mother from all sorts of calamities? Your partiality, like the wings of a bird, saved us from poisoning and arson." तो अब बचपन में ही पिताजी गुजर गए, तो यहाँ पे ये हिंदी में ये कहा है कि हे विदुर जी, ये तो आपकी कृपा रही और आपने हमारा पक्ष रखा, और पक्ष रखने के कारण आपने हमारा प्राण बचा। स्पेशली वो जो लाक्षागृह वाला कांड हुआ था और जहर देने का जो लोग इतना प्लान बना रहे थे, तो ये सब आपकी कृपा से हम सब बचे और आपका प्रेम है, तो ऐसा अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये बच्चे थे ना, स्पेशली बचपन में कोई हादसा होता है ना, बच्चे को बहुत याद रहता है। कुछ जनरली आप मूवीज में भी देखते हैं, बच्चे को याद आता है मेरे पापा को ऐसा कर रहे थे, वो याद आता है। तो इधर युधिष्ठिर महाराज और ये चारों भाई और बालक के रूप में थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, सामर्थ्यशाली नहीं थे। तो विदुर जी जो उनके चाचा लगे, हाँ उनके चाचा ही लगेंगे, तो विदुर जी जो है वो उन्होंने उनको बचाया था। तो युधिष्ठिर महाराज उनको भूल नहीं रहे, क्योंकि जब लाक्षागृह में आग लगाने के लिए उधर के नौकर को ऑर्डर मिल गया था, और वो पूरा जो घर बना हुआ था वो बना ही लाख का था। लाख बोलते, लाख नहीं, यहाँ काफी झारखंड में काफी बनता है ये चीज, पेड़ों में आता है, पलाश के पत्तों पे भी वो डंटियों में आता है, उसको निकालते हैं, उसको लैक बोलते हैं। उसको फिर मशीन में डालते हैं, बनाते भी हैं। आपको लैक कहाँ मिलेगा? जो जनरली सील मारते हैं ना, सील जैसे लॉक वॉक पे सील मारते हैं, तो रहता है, उसको लैक बोलते हैं। वो बहुत जल्दी फायर पकड़ लेता है। तो बाहर से वो घर दिख रहा था, लेकिन अंदर से पूरा लैक था अंदर में। तो उस घर को आग लगा के इनको मारने का प्लान था। क्योंकि फायर इंसिडेंट जो है ना, इसका जल्दी खोज पता चलता नहीं कि आग किसने लगाया। वैसे तो आजकल सीसीटीवी है, फिर भी वो ब्लेम आप किसी पे डाल सकते हैं, तो दुर्योधन एंड पार्टी बच जाता और इधर इनका मृत्यु भी हो जाता, तो इनका इनका जो सत्ता पाने का जो लालसा है वो खाली हो जाता। देखिए दुर्भाग्य क्या है कि, हाँ किसी ने लिखा है कि बैंगल्स बनते रहे। तो दुर्भाग्य ये है
कि दुर्योधन ये सत्ता का लालच रखा, वो सत्ता का जो सेवा था वो नहीं किया। वो सत्ता में जो समाज का सेवा करना चाहिए वो करता, तो युधिष्ठिर खुद भी उसको सम्राट बना देता, संन्यास लेके बोले मैं निकलता हूँ, आप ले लो, आप अच्छे हो। लेकिन वो करना नहीं चाहता था, परंतु सत्ता चाहता था। और युधिष्ठिर महाराज सत्ता नहीं चाहते थे, परंतु सेवा करना चाहते थे। और अंत में भगवान ने दिखा दिया मैं किसके पक्ष में हूँ। उन्होंने युधिष्ठिर को सम्राट बना के दिखा दिया कि अंत में मैं इस ऐसे लोगों के पक्ष में हूँ जो सेवा करना चाहते हैं, केवल सत्ता नहीं चाहते। तो यहाँ पे जब लाक्षागृह का जो लोग उस घर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय विदुर ने जो है इंडिकेट किया युधिष्ठिर को। उन्होंने उनको कहा, क्योंकि देखिए डिप्लोमेटिक लोग जो होते हैं ना, वो सीधा बात नहीं करते, क्योंकि आसपास जो लोग होते हैं वो भी उस माहौल के होते हैं, तो दुश्मन के लोग भी वही हैं, उनका खबरी कहीं भी हो सकता है। तो विदुर जी ने कोड लैंग्वेज में युधिष्ठिर महाराज से कहा, तो कहा उन्होंने, एक्चुअली ये चीज उन्होंने उनकी माँ से कहा, कुंती महारानी से। उन्होंने कहा, अ वेपन नॉट मेड ऑफ स्टील और एनी अदर मटेरियल एलिमेंट कैन बी मोर देन शार्प टू किल एन एनिमी, एंड ही हु नोज दिस इज नेवर किल्ड। देखिए इतना स्टेटमेंट हमको भी बोला होता तो हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज एक डिप्लोमेट थे। देखिए उनको ऐसे ही सम्राट नहीं बनाया। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भीम पावरफुल था, अर्जुन पावरफुल थे, ये पावरफुल थे। युधिष्ठिर में सब गुण थे, और उनमें एक सबसे बड़ा पावर क्या था कि वो सभी के एनर्जीज को या क्वालिटीज को बराबर एंगेज कर लेते थे, इन अ वे दैट कहीं फ्रिक्शन भी ना हो और काम भी हो जाए। और वो धर्म के ज्ञाता थे, बहुत अच्छे से जानते थे क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो इसलिए अगर आप देखें तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे स्टार्टिंग में, युधिष्ठिर नहीं हुए थे, वो जानते थे। हाँ, सत्ता प्राप्त करने के बाद उन्हें ये लगने लगा कि भाई हम भाई मर गए मेरे हाथ से, वो वाला ग्लानी जो है वो अलग होता है। अर्जुन कंफ्यूज थे, अर्जुन बोले मैं कैसे युद्ध करूं, मैं तो इसमें नहीं जाऊंगा। परंतु युधिष्ठिर महाराज धर्म के ज्ञानी थे। तो यहाँ उन्होंने कहा, अ वेपन नॉट मेड ऑफ स्टील, जो शस्त्र है वो लोहे का नहीं बना हुआ है, स्टील का नहीं बना हुआ है, और एनी अदर मटेरियल एलिमेंट, हाँ, और नॉर्मल मटेरियल एलिमेंट का नहीं है वो, कैन बी अदर कैन बी मोर देन शार्प टू किल एन एनिमी, अपने शत्रु को मारने के लिए ऐसे भी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है जो उससे शार्प है और नॉर्मल एलिमेंट नहीं है। एंड ही हु नोज दिस इज नेवर किल्ड, जो ये चीज जानता है उसका अंत कभी नहीं होगा। हाँ, तो ये एक्चुअली वारणावट में जो उनका प्लान था कौरवों का, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने इंडिकेशन दे दिया। और उन्होंने ये भी कहा था इंडिकेशंस, फायर, और उन्होंने भी कहा था कि अग्नि के बारे में। अब ये क्या अलग कह दिया, उन्होंने कहा अग्नि जो है वो शरीर को जला सकती है पर आत्मा को नहीं जला सकती। अब ऐसा बोलने पर कोड लैंग्वेज है, अभी वैसे भी साइड में ये लोग क्या सकते। तो वो कहते हैं कि हाँ, बट वन हु प्रोटेक्ट्स द सोल कैन लिव, लेकिन जो आत्मा का रक्षण करे वो जिंदा रह सकता है। कुंती महारानी को समझा नहीं कि ये बोल क्या रहे हैं, तो उन्हें युधिष्ठिर महाराज को पूछा ये क्या कह रहे हैं। तभी युधिष्ठिर महाराज ने समझाया कि माँ जहाँ हम जा रहे हैं उस घर में अग्नि से जलाने का प्रयास होगा, तो हम सबको वहां से पलायन करना होगा। तो वैसे भी विदुर जी के मार्गदर्शन में उधर से जमीन खोद के अंडरग्राउंड रास्ता निकाला गया बाहर के लिए, और ऐसे अंडरग्राउंड रास्ते से वो बाहर निकले थे। ये बहुत इसको शार्प कोड लैंग्वेज आज भी होता है ना, वो जैसे कोई भी दो आर्मी अपने में ही अपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट डेटा देते हैं तो वो कोडेड होता है।
और उस कोड का ब्रेकअप कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बार बता दिया तो दुश्मन जो है वो बहुत सारे नेटवर्क क्रैक कर सकता है। हाँ? जैसे यहाँ से कमांड भेजा है कि आप अगले दिन वहां पे अटैक करो, और इनका लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हैं। तो अगर वो जैसे आप यहाँ पे अटैक करो के बजाय कुछ और वर्ड्स हैं और कुछ और कीवर्ड्स हैं, जिससे वहां वो रीड हो जाएगा। लेकिन अगर दुश्मन को वो कीवर्ड पता चल गया, इंक्रिप्शन पता चल गया, तो वो बता देगा कि देखो ये यूनिट वालों को वो आदेश मिला हुआ है। तो इसलिए स्पाइज बहुत होते हैं। आजकल गुप्तचर लोगों से ही सरकारें चल रही है। हाँ, वो लोग इंफॉर्मेशन निकालने का काम होता है। हाँ, उनका काम होता है कि जाओ कैसे तैसे दोस्ती करो, उनके सिस्टम में हाँ में हाँ मिलाओ, और वहां से इंफॉर्मेशन निकालो, और इंफॉर्मेशन निकाल के आप हमको दे दो। फिर बाकी तो स्पाई सिस्टम जिसका स्ट्रांग होता है, चाणक्य भी बोलते हैं, स्पाई सिस्टम जिसका जितना स्ट्रांग उसका उतना, हाँ, तो वो उतना क्या कहते हैं उसको, उतना पावरफुल वो कंट्री है। ऐसा चाणक्य भी कहते हैं कि आपको अगर आप बहुत स्ट्रांग बनना है तो आपका स्पाई सिस्टम, स्पाई नेटवर्क बहुत होना चाहिए। पर कभी कभी सभी को स्पाई नहीं बना देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट लोग, ये ऑलमोस्ट हर एक बंदे को स्पाई बना देते हैं कि आप हमको रिपोर्ट करो, आपको प्राइज मिलेगा, कोई भी रिपोर्ट करो। है ना, हर बात बतानी जरूरी नहीं होती। तो वहां क्या है कि लोग पैसे के लालच में बोल देते हैं, सभी स्पाई बन जाते बाई डिफॉल्ट। तो उन्होंने ये भी कहा था कि 14वें दिन, यानी जो अमावस्या की तरफ जो दिन होते हैं, तो अमावस्या से एक दिन पहले ये काम किया जाएगा, क्योंकि अमावस्या को अंधेरा होगा, रात के अंधेरे में दिखेगा नहीं। तो लेकिन फिर इन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया और ये बच गए। तो एक तरह से यहाँ पे विदुर जी ने पार्शियलिटी किया। वो ऐसा भी कहा है इन्होंने कि आप पार्शियल थे पक्षियों की तरह। उसका कारण है कि जो पंछियां होती हैं वो अपने अ, अंडों को बचाने के लिए वो अपने पंखों का इस्तेमाल करती हैं, जो विंग्स। तो वैसे जो उदाहरण दिया कि आज जैसे पंछियां अपना विंग्स या पंख इस्तेमाल करती हैं बचाने के लिए, वैसे आपने आपने हम सबको बचाया। तो इसलिए उनकी उपमा जो है एक पक्षी से किया गया। 9वां श्लोक लेते हैं। कया वृत्त्यावर्तितं वश्चरद्भिषितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। While traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service? तो ये कह रहे, ये उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आपका जो तीर्थ यात्रा रहा वो कैसा रहा, और इस धरती के कौन से भाग में और कोनों में आप गए थे, कौन से दिशाओं में आप ट्रैवल किए थे, और आपने अपना जीविका कैसे संभाला, क्योंकि आप राजकोष से कुछ लेके नहीं गए थे। लेके कैसे जाते, दुर्योधन जो है इतना बोलते ना, मुंह फट भी ठीक है, और सीधा बोलने वाले लोग होते हैं। मतलब जैसे तोड़ के बोलने वाले लोग होते हैं कुछ लोग। कुछ जो स्वार्थी लोग का ये प्रमाण है। स्वार्थी व्यक्ति जो है वो आपसे अपना संबंध तोड़ के बात करेगा। अगर उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ ना, वो इमीडिएट कुछ तो ऐसा तोड़ के बोलेगा जिससे आपको केवल नकार नहीं, अपितु आपको तिरस्कृत और ऐसा वो फील होगा। दिल टूट जाएगा और आपको लगेगा कि इसके बाद इस व्यक्ति को मैं कभी नहीं मिलना चाहता, ऐसे वाला फीलिंग आएगा। और स्वार्थी व्यक्ति ऐसा होता है ना कि आपको निकाल के जाने का उसका काम हो गया, फिर आपसे मीठा बोल सकता है। इसमें पहचान में नहीं आता कि अच्छा है कि बुरा है, ये उसका खासियत है। क्योंकि अब अच्छा बोलने से अब उसका स्वार्थ पूरा होने वाला, तो वापिस अच्छा बोलना चालू कर देता है। तो इससे पता चलता है कि ना वो अच्छा है ना बुरा है, वो स्वार्थी है। आपको इस्तेमाल करेगा मीठा बोल के, और फिर आपको जब हो गया खत्म तो चलो टाटा बाय बाय। ये स्वार्थी लोगों का पहचान। वो आपको मीठा भी बोल सकते हैं, और वो रंग बदलू होते, धपा धप आपको पता भी नहीं चलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों का क्या रहता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं ये, लेकिन ये धपा धप बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दुर्योधन ने उनको बोल दिया था तुम्हारी क्या औकात है, तो तुम तो शूद्राणी के बेटे हो। तो बात तो सही है कि वो
शूद्राणी के बेटे थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। परंतु कुछ भी है तो शूद्राणी तुम्हारी दादी लगेगी अभी, तो तुम्हारी दादी लगेगी। तो ऐसे अपने दादी के बारे में आप बोल रहे हो, तो वहीं आप अनादर दिखा रहे हो। और अपमान जो है एक क्षत्रिय के लिए, अपमान मृत्यु के समान है। तो विदुर जी समझ गए यहाँ इस घमंडी बालक के पास अब हम रहना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र भी ये चीज समझ गए, लेकिन धृतराष्ट्र फिर भी इतने मोहित थे अपने सत्ता के प्रति और बेटे को इस्तेमाल करने में, वो दूसरे स्वार्थी थे। दुर्योधन क्या इनको तोड़ के बोलेगा, यहाँ धृतराष्ट्र ने इसको ही बलि का बकरा बना दिया था। हाँ हाँ दुर्योधन, तो दुर्योधन लगा हुआ है काम में, उसको पता ही नहीं कि मौत के कुएं में डाल के रखा हुआ है मुझे। वो खेलते ना गांव में, बाइक लेके वो कुएं में लगाते, बहुत रिस्की रहता है, वैसे इसको डाल के रख दिया था, मरो भाई, तब तक मैं सत्ता में बैठा रहता हूँ, जीत गए तो मैं ही शासन करूंगा, नहीं जीते तो मैं तब तक हुई। लेकिन विदुर जी जो थे वो आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। देखिए, आत्मसम्मान का जो व्यक्ति है ना, वो आपके छोटे छोटे ऑफर्स को नहीं स्वीकार करेगा, वो कहीं सेटलमेंट की बातें नहीं करेगा, वो अपने प्रिंसिपल को लेके जीने वाला है। तो कभी भी किसी आत्मसम्मानी व्यक्ति को खरीदने की कोशिश नहीं करना, उससे आपका इमेज और खराब हो जाता है। उनके प्रिंसिपल्स को समझ के, या तो आप उनके प्रिंसिपल्स अपग्रेड कर दिए शास्त्रों के माध्यम से, या तो आप उनके प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट करते हुए उस प्रिंसिपल्स में आप साथ में रहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मसम्मान की बात है। तो यहाँ पे उन्होंने वानप्रस्थ की तरह जो है घर का त्याग कर दिया और वो परिक्रमा करते करते निकल गए। अब ध्यान देने की बात ये है कि विदुर जी जो है, ये वानप्रस्थ एक आदर्श दिखा रहे कि वानप्रस्थ कैसे होना चाहिए। आजकल प्राय लोग घर पे ही बैठना चाहते हैं। इतने लोग मैं मूर्ख तो नहीं कहूंगा, पर मूर्खी हैं कि वो प्लानिंग करते हैं कि हम बुढ़ापे में कैसे घर में अच्छे से जिएंगे। वो घर बना होता है एक उम्र तक, 50 के बाद व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए, तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, भगवान के ऊपर पूर्णतया आश्रित होते हुए जीवन जीना चाहिए, साधु संतों से शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, हाँ भगवत गीता, जिससे आपको मुक्ति मिले, उस सब का शास्त्रों का ज्ञान लेके। इसलिए उपनिषद जो है ना, इसको अरण्य का भी कहते हैं, क्योंकि ये अरण्य यानी जंगल में जाके गुरुओं से सीखने वाला चीज। और उपनिषद का जो ज्ञान है वो गृहस्थ आश्रम में पालन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उपनिषद में कहा गया है एकत्वम अनुपश्यतः, कि सबको एक समान देखिए। अब आप कैसे एक समान देख लीजिएगा, नहीं देख सकते। गृहस्थ आश्रम में करिए तो फिर लॉस होने लगेगा। हाँ, अगर आप ये कर सोचे गरीब भी है जो मेरा बेटे समान है, दूसरे का बेटा भी मेरे बेटे जैसा है, तो फिर तो आपको उसको भी खिलाना पड़ेगा, बाहर सबको खिलाना पड़ता, आप क्या खाइएगा। तो गृहस्थ आश्रम जो है ये थोड़ा भोगी आश्रम है, यानी ये उन लोगों के लिए है जो अभी उतने एडवांस नहीं हुए स्पिरिचुअली, तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और उस इंट्रिकसीज को समझे। यानी एक बार बच्चे ने हाथ लगा दी ना आग को, फिर वो हाथ नहीं लगाता। तो थोड़ा सा भगवान बोलते हैं जाके आओ, जाके आओ। वो भी धर्म है, प्रॉपर धर्म है, लेकिन वो एडवांसमेंट वहाँ जल्दी होता है। तो वहां जब उसको समझ में आता है अरे अरे अरे, तो मैं मतलब एक दलदल में फंसा हुआ था, तब वो जब बाहर निकलता है तो वो कभी वापस जाने की सोचता भी नहीं। हाँ, जो ब्रह्मचारी है वो कभी कभी सोच सकता है कि तो वहां गया नहीं है, तो उसको वो हो सकती है कि हाँ कैसा है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। लेकिन जो जाके आया वो कभी हो जाए, वो चटका बोलते हैं, चटका बैठ गया ना तो फिर वो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है, वो इसलिए होता है कि व्यक्ति अब 50 55 बोलते हैं ना, 50 के बाद होते हैं 51, अब आपका वन का पहला वर्ष है। अब आप निकले 52, फिर 53, तो ऐसे कर करके वन की तरफ निकलने का मार्ग आ जाता है। तो और वो भी ऐसा है कि ये नहीं कि अब हमको सैलरी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, नहीं। एक बार मैं बहुत खुश हो गया था, मैं जू मंदिर में पीआरओ था टेम्पल में, तो किसी ने मेल लिखा कि हम 54 वर्ष के हैं, फलाना फलाना, हम इस सिटी से हैं, और अब हम पूरी तरह अपना जीवन जो है भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने बोला, तो मैं अपने सीनियर के पास गया जो जो तभी भी मेरे को लगता 65 साल के थे, और खुद जो है वो मतलब करीबन उन्होंने भी 40 साल से सेवा किया था इस मिशन में, और बड़े पोस्ट पे थे। तो मैं भागते भागते गया, बोला प्रभु जी प्रभु जी, बोले यस। मैंने बोला ऐसे से एक आदमी ज्वाइन करना चाहता है, 54 साल का है। तो बोले देखो गलत है, 54 साल का है मतलब उसका मेंटेनेंस में ही तुम्हारा आधा पैसा चला जाएगा।
क्योंकि लोग अपना समय देते हैं तो ऐसे समय देते हैं कि वो आते हैं, मेंटेनेंस भी लेते हैं, ऊपर से मेडिसिन भी करवाते हैं, और फिर उनको पहले से बहुत कुछ डिसीजेज रहते हैं। तो ये दिखता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि बोले हम लोगों ने यहाँ बहुत झेल लिया। तो ये पॉलिसी बना है कि एटलीस्ट वो व्यक्ति सेवा कर सकता है, परंतु अपने मेडिकल और ये सब का वो खुद ध्यान करे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसा बता देता हूँ। तो क्योंकि क्या होता है कि आजकल का इकोनॉमिकल सिस्टम हो गया है ना, प्यार हर कोई दिखाना चाहता है, लेकिन हर कोई इकोनॉमी के लिमिट में बंधा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम सामने वालों को कुछ दे, लेकिन जेब में कुछ हो तो दे। तो हर कोई लिमिट से बंधा हुआ है। मंदिरें चाहते हैं कि हम बहुत कृपा करें, लेकिन एक कृपा भी वो इकोनॉमिकली लिमिटेड बंधा हुआ है। अच्छा, जो सामने वाला है वो भी अगर अहेतु की सेवा करना चाहे तब तो ठीक है, लेकिन वो कुछ डिमांड करने लगे तो फिर तो वो बर्डन होने लगता है। वो सेवा कम नौटंकी ज्यादा लगता है। तो ये आज की बड़ी समस्या है, आर्थिक स्वरूप में जो ये संसार ढल चुका है। तो समस्या तो नहीं है, क्योंकि ये लोग इसे उब चुके हैं और थक चुके हैं। तो इससे तो कोई ज्यादा वो नहीं है। तो वानप्रस्थ में क्या करना चाहिए? हरिद्वार, ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी, मायापुर, है ना, यहाँ पे वृंदावन, प्रयाग, ये सब लिखा गया। ये सब तीर्थों में जाके वहाँ संत ऋषि जो मुनि है, जो जेन्युइन है, वो पता चल जाता है उधर जाके। आपको लोग ही बताते हैं, देखिए साधु हो महाराज की बात अच्छे, तो साधुओं का संग करना चाहिए, वहां जाके उनसे ज्ञान लेना चाहिए। आजकल आप देखेंगे यूट्यूब में एक अलग ही वर्ल्ड वॉर चलते रहता है, फेसबुक यूट्यूब पे। क्यों? तो ये साधु उस साधु से लड़वा देते, जनता मजा लेती है। अरे, ये साधु ऐसा पढ़ाता है, वो साधु वैसा बोलता है। अच्छा, तो ऐसे कैसे? लेकिन जो शिक्षक भी है, जो गुरुजन भी है, इनसे मेरा निवेदन होगा, इन लड़ाइयों को तो इनके भेदों को घास भी मत डालो। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बोलिए कि आप पहले कोई एक गुरु का अच्छे से पालन करो, फिर बाद में आप बात करो। क्योंकि जो अपने अपने एक गुरु का अच्छे से पालन करता है ना, वो समझ जाता है कि बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज हैं, ये हैं वो हैं, और फिलॉसफी में यही है और हम ये फॉलो करते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं, किसी को फॉलो नहीं करता ना, वो ये सब काम करता है। इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वो साला ऐसे होता है क्या, इससे अच्छा तो हम स्पिरिचुअलिस्ट है, ले वो खुद ही को ऑथराइज कर दिया। तो वो दो जो पुराने लोग हैं, उनको जज करते करते इसने अपने को ही स्टैंप कर दिया कि मैं ही महान हूँ। तो लेकिन अब देखिएगा, जो लेडी किसी से शादी की है, खुद का शादी उसका हो गया है, तो उसको पति पत्नी सास बहू सिस्टम समझ में आता है, तो उसको बाकी महिलाओं का भी प्रॉब्लम समझ में आ जाता है, बाकी पतियों का भी प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। वैसे अगर कोई एक बंदा शिष्य बनता है अपने गुरु का, कहीं भी किसी भी पंथ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बनते ही उसको समझ में आ जाता है कि मैनेजरल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और कैसे गुरु मजाक कर रहे हैं तो हो सकता है उनके गुरु भी मजाक में से बोले। तो अपने अपने गुरु की समस्या समझ में आती, तो उनके गुरुओं की समझ में आती। हाँ, एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, हाँ ये वो बोल रहा था प्रभुपाद परंपरा में नहीं है, मैं आपको प्रूव कर दूंगा, आइए डिबेट में। तो मैंने उसका मेन परंपरा खोजा, किस परंपरा से बिलोंग करता है। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम्हारे जो मेन गुरु जी हैं उनको बोलो मुझसे डिबेट करेंगे। बोले दिन रात जब तक होगा मैं डिबेट करने को रेडी हूँ। हार गया तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, जीत गया तो उनके समेत तुम्हें भी मेरा शिष्य बना लूंगा, यहाँ ले आऊंगा। तो बोले दम है तो बोलो। और ये पूरी इस बात पे ही करेंगे कि प्रभुपाद परंपरा में है कि नहीं। तो जब उसके गुरु का नाम लिया ना, तो चुप बैठ गया, उसको समझ में आया कि ये मेरे गुरु को बारे में जानता है। तो क्योंकि वो एक गुरु से कनेक्टेड है, तो वो जानता है कि अब मैंने इसकी गुरु का अपमान किया, तो ये फिर मुझे मेरे गुरु का भी अपमान कर देगा, तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो उसको लगा कि छोड़ो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो शांत हो, माफी भी मांगा, सॉरी प्रभु जी, हाँ मुझे भी समझ में आता है ये हर्ट हुआ होगा, है ना। तो कहीं किसी का गुरु ही नहीं तो बकबकाते रहते, फिर उसको आप ध्यान देने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अनाथ है, वो बिना पट्टे का कुत्ता है, वो भाग रहा है, हाँ सब जगह भौंकते रहेगा, स्ट्रीट डॉग बोलते हैं भाई साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वानप्रस्थ आश्रम जो है, ये आपके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए होता है। तो विदुर जी ने दिखाया कि आपको अगर, देखिए वानप्रस्थ अपने आप हो जाइएगा, क्यों? तो आप कितना वानप्रस्थ क्यों बनिएगा बता रहा हूँ। जिस बच्चे के प्रति आपको इतना आसक्ति होता है कि मेरा बेटा, मेरा सोनू, मेरा जानू, उसके लिए कपड़े लाते हैं, उसके लिए सब कुछ लाते हैं, और लास्ट में मुंह खोल के वो आपको ऐसे टूटे फूटे शब्द बोल देता है कि आपको भी लगता है कि क्या मतलब मेरे भाग्य में होंगे कि मेरा बेटा मेरे मुंह में, जिसके लिए मैंने इतना खर्चा किया, इतना प्यार दिया, इतना त्याग किया, आज वो मुझे ऐसा मुंह पे बोले। क्योंकि वहाँ माता पिता इतना ही आशा करते हैं कि हम कुछ भी बोले, हमारा बेटा हमें कुछ नहीं बोले।
या बेटी हमको कुछ नहीं बोली। बेटी से तो फिर भी इतना आसक्ति नहीं होता क्योंकि विवाह करके जानी है, लेकिन बेटा अगर बोल दे तो उन्हें बड़ा बड़ा ही अटपटा फील होता है। ऐसे में कई बार वो लोग प्रॉपर्टी देके निकल जाते हैं, बोले बेटा हमको नहीं रहना। बहुत बहुत सुंदर है। ऐसा एक मूवी भी है मराठी में, वो नट सम्राट करके, अगर आप लोग कभी देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं, नाना पाटेकर का है। मूवी देखने के लिए, मतलब मनोरंजन के लिए नहीं देखना है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा सीख है। हाँ? या तूफान वालों को नहीं घर देता का घर। हाँ? इस तूफान को कोई घर देगा क्या? तो जनरली तूफान को कोई घर क्यों देगा, वो घर उद्ध्वस्त कर देगा। तो वो बुढ़ापे में कैसे बच्चे जो हैं वो गलत फहमी में माँ बाप का अपमान कर देते हैं। तो उसे बहुत अच्छा है कि वो उस वो जो है नाना बूढ़ा रहता है और उसकी बेटी के पास कुछ पैसे रहते हैं, वैसे ही पैसे इनके बक्से में भी होते हैं। गलती से वो कहीं और रख देती है और उसको लगता है कि चोरी हो गई, और उसको किसी ने बोला कि तेरे माँ बाप बूढ़े हैं ना, इन्होंने कुछ लिया होगा। तो खोल के देखते तो उसमें रहता है, लेकिन इनका पैसा रहता है, पर वो समझ नहीं पाती। और मेरी ही बेटी है तो मैं कैसे उसको काट दूं करके पिता माफी माफी भी मांग लेते हैं। ऐसा दिक्कत है कि हाँ हो सकता है मैंने ही चोरी कर लिया, मेरे को ध्यान में ना रहा, क्यों तो अब मेरी बेटी को पैसे की जरूरत है। और लास्ट में प्रॉपर्टी तो पहले ही दे दिया रहता, तो लास्ट में उसकी वाइफ बोलती है। और ये है ना, ये आइडियल कैरेक्टर है एक वाइफ का, कि पति जैसे भी सिचुएशन में हो अपने पति को कभी नहीं छोड़ना। वो तभी बोलती है कि सब तो दे दिया, तो बोलो चलो हम लोग निकलते हैं। दोनों निकल जाते हैं खिड़की से पीछे वाले, ताकि बेटी को वो ना हो कि दरवाजा से गए तो फिर रोक लेगी, फिर बाद में से प्रॉब्लम। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइफ का मेथोडोलॉजी है वर्णाश्रम का, बहुत सुंदर है। तो वानप्रस्थ में भी जो है पति पत्नी साथ में होते हैं, दोनों साथ में तीर्थ यात्रा करते हैं, 50 से 60 65 तक तीर्थ यात्रा करके अनेक गुरुजनों के पास सुन के श्रवण करके वो जो है अपने चेतना को विकसित करते हैं। और उसके बाद जो है विकसित करने के बाद फिर जब वो सन्यास की बारी आती है, तब वो अपनी वाइफ को अपने बेटे के पास रखते हुए और फिर वो जो है चले जाते हैं। अब इसमें एक खासियत देखिए, घर में लड़ाइयाँ किसकी होती है? सास बहू की होती है। अगर सास ही अपने पति के साथ निकल गई है 15 साल तीर्थ यात्रा में, तो जो बहू अब नवविवाहित बहू है वो अपने स्टाइल से घर चला सकती है, फ्रीडम है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बाद में जब सास आती भी तो देखती है कि इसका कंट्रोल है, और वो भी देखती है कि मेरे पति के माँ है, और तब तो वो खुद भी माँ बन जाती है, तो एक माँ का दर्द वो समझने लगती है, वो एक दूसरे से कोऑपरेशन में रहने लगते हैं। और उस समय जो लड़का है उसे भी क्रिएटिव एनर्जी रहता है। उस समय अगर पिता वहीं बैठ के उसको हर चीज में गाइड करने लगे तो उसे भी ऐसा लगता है कि मुझे कोई दबा रहा है, मेरे फ्रीडम को कोई चोक कर रहा है, तो उसको परेशानी होने लगती है। लेकिन पिता खुद ही जो है तीर्थ यात्रा में गए तो वो दया करता है, बोले आप पिताश्री बताइए, हम वहां पे आपको नियोजन कर देंगे, आप ये धन लेके जाइए साथ में, आप अपना संभालिए। दोनों काम हो गया, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी हो गया, इनका भी ग्रोथ हो गया। लेकिन आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, वो बूढ़ा बूढ़ी वहीं रह रहे हैं, एक तो घर छोड़ नहीं रहे, उनको भगवान पे विश्वास नहीं है। घर छोड़ इसलिए नहीं रहे क्यों, भगवान पे विश्वास नहीं है। वो ऐसे जिनको विश्वास है उनका सबका गाड़ी चल रहा है, सबका बेड़ा पार कर दिया भगवान। हाँ, लोग आजकल बोलते नहीं आजकल का जमाना खराब है, तो क्या जमाना खराब? जमाना खराब तुम्हारे जैसों से ही हुआ है। घर में बैठे रहोगे तो कलेश करते रहोगे, तो निकल जाना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा सा उदाहरण ऐसा कहा गया। हाँ, यहाँ पे कहा गया है, महाराज युधिष्ठिर वॉज वेरी इंक्विजिटिव टू लर्न वेदर विदुरा मेंटेन्ड हिमसेल्फ बाय द मर्सी ऑफ फ्री किचन हाउसेज। छत्रस छत्रस छत्र होते हैं ना, जहाँ पे आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो कई बार जो अमीर अमीर लोग होते हैं, रिच लोग, जनरली मारवाड़ी और ऐसे लोग जो रिच होते हैं, अग्रवाल समाज ऐसा, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो कमाए हुए धन से वो भी पुण्य कमाना चाहते हैं। तो वो ऐसे धर्मशाला खोल देते हैं जहाँ आने वाले प्रवासी रुके और उधर वो भोजन वोजन पाए आराम से और आगे जाए। तो क्या ऐसे फ्री धर्मशालाओं में आप रुके थे, ये पूछा उन्होंने। तो ये उनका एक कहने का मतलब है। और कितना सुंदर है देखिए, किसी बनिए के पास बहुत पैसा है, तो वो धर्मशाला बनाता था, राजा जिसके पास भी बहुत धन है तो अपने यात्रियों के लिए भी वो आवास बना लेता था, और यात्री भी केवल वहां रह के यात्रा ही कर रहे हैं तो रह के निकल जाते थे। आजकल क्या हो गया है, लोगों को रहने को घर नहीं, तो धर्मशाला को ही अपना अड्डा बना लेते हैं,
अब धर्मशाला सीमेंट कंक्रीट का बड़ा बड़ा बना हुआ है, तो नेचुरली मेंटेनेंस लगेगा, तो यात्रियों से पैसा लो। तो ये जो कल्चर है, तो ये कल्चर अजीब सा है। लेकिन धर्मशाला ऐसा होता था कि वहाँ प्याऊ होता था, खाना मिलता था, और वहां लोग सेवा भाव से जाते थे। कुछ लोग बोलते थे कि चलो हम लोग 5 दिन के लिए सेवा कर देते हैं, उधर कौन आके खड़े हो मतलब नहीं है, तो 5 दिन हम लोग रोटी बना के चावल दाल बना के देंगे। सामान कोई और ला के देता था, जो सेवा करने वाले वो सेवा करके रख देते थे। आज भी आप चले जाए गुरुद्वाराओं में, इतना बड़ा बड़ा लंगर बनता है, लोग लाइन से वहाँ खुद बड़े बड़े रिच पीपल, सरदार जी भी आपका जूता निकालते हैं, अपने हाथों से रखते हैं, और आपको गाइड भी करते हैं। और आपको वहां जब दर्शन करते फिर फ्री में प्रसाद मिलता है, वो जो हलवा होता है जो स्पेशल है, वो तो मैं ना क्या करता, ऐसा खाता हूँ, उनको बोलता है पाजी और थोड़ा डाल ही दो। और दूसरा डालते बोले खाइए, और एकदम घी से एकदम बना हुआ एकदम स्पेशल रहता है। आप कहीं भी चले जाए, अभी कहीं धर्मशालाएं होती हैं, मंदिरें होती हैं, कहीं भी चले, किसी मठ आश्रम में चले जाइए, वहाँ प्रसाद की सुविधा, सोने की सुविधा बड़ी नहीं परंतु बेसिक तो रहती ही है। तो मंदिर जो है, या स्पेशली गुरुद्वारा है, या कोई वर्शिप प्लेस है, ये समाज को एकत्रीकरण करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तो ऐसा है कि अगर दो दो विचारों में मतभेद है, तो उसको शास्त्रार्थ किया जाए, बैठिए और एक स्टेज पे दोनों जाइए और बात करिए। समाज में उसका मैनेजमेंट का काम है कि उसका लड़ाई समाज में ना हो, समाज में उसका लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पांडव सेना उस पर काम करेगा, जिससे विवाद जो है खत्म हो जाएंगे। जो जिस सिद्धांत का है वो स्टेज पे आके बात करें। ये ऑफलाइन मारा मारी, ऑनलाइन मारा मारी, ये गलत बोल दिया, वो सही बोल दिया, अरे तुझे कितना शास्त्र पता है जो तू जज करेगा? हाँ, शास्त्री कितना पता है? पता कुछ नहीं, अठन्नी का कमेंट आप मारे जा रहे हो। आश्चर्य है, दो विद्वान अपना चीज बोल दिए, आप मूर्ख अपना उसमें घुस घुस के जो है वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वॉर रूम बन जाता है, कमेंट सेक्शन जो है वॉर रूम बन जाता है। युद्ध आरंभ है प्रचंड। तो ये ऐसे है। तो उनको ये पूछना था कि क्या आप कहाँ गए थे और कैसे रहा आपका यात्रा। तो ही लिया हमने। तो ठीक है, कल हम लोग अगला लेंगे वर्ष, 10th वर्ष कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन से पहले मुझे याद आया, एक कोई भक्त हैं, हाँ, मौसमी माता जी कल कुछ भजन सुनाना चाहती थी, तो हम लोग पहले मौसमी माता जी को भजन सुनाने देंगे। उसके बाद हमारे किशन लाल प्रभु जो है, उनका जो चलता है वो हमारा भगवत गीता का स्पेशल उनका बनाए हुआ, वो सुनेंगे। फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो प्लीज आप मौसमी माता जी आप कहीं हैं तो अनम्यूट करके हरे प्लीज आप कृष्ण भजन प्रभु सुनिए। जी, दंडवत प्रणाम। यस प्लीज। जी प्रभु जी, वैष्णव गीत गाना है। सुनाइए सुनाइए। बहुत अच्छा तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी जानते हैं, गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा। नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं कर रही है ना आपको, आप एक दो बार गा के आए हैं ना, हाँ, एक दो बार पहले गाया है ना। गाए हैं, यहाँ क्लास में नहीं गाए हैं प्रभु जी। नहीं, अपने में सिर्फ गाया है ना, खुद गाते, में। जी जी गाते हैं हाँ, फिर ऐसे। फिर गाइए, फिर गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। হরি বলবো আর মদন মোহন হিরি গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হিরি গো। আমি এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো, আমি এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হিরি গো। যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপী পায়ের নূপুর। যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপী পায়ের নূপুর। নূপুর হয়ে রুনু ঝুনু বাজিব গো, আমি নূপুর হয়ে রুনু ঝুনু বাজিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো।
রাধা কৃষ্ণের রূপ মাধুরী দেখিব দু নয়ন ভরি, রাধা কৃষ্ণের রূপ মাধুরী দেখিব দু নয়ন ভরি, নিকুঞ্জের দ্বারের দ্বারে রহিব গো আমি, নিকুঞ্জের দ্বারের দ্বারে রহিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, বিপিনে বিনোদ খেলা সঙ্গে তেরা খালের মেলা, বিপিন বিনোদ খেলা সঙ্গে তেরা খালের মেলা, তাদের চরণের ধুলা মাখিব গো আমি, তাদের চরণের ধুলা মাখিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, ব্রজবাসী তোমরা সবে এই অভিলাষ পুরাও এবে, ব্রজবাসী তোমরা সবে এই অভিলাষ পুরাও এবে, আমি আর কবে কৃষ্ণের বাঁশি শুনিব গো আমি, আর কবে কৃষ্ণের বাঁশি শুনিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, এ দেহ অন্তিম কালে রাখবো শ্রী যমুনার জলে, এ দেহ অন্তিম কালে রাখবো শ্রী যমুনার জলে, আমি জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসিব গো আমি, জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, কহে নরোত্তম দাস না পুরিল অভিলাষ, কহে নরোত্তম দাস না পুরিল অভিলাষ, আমি আর কবে ব্রজে বাস করিব গো আমি, আর কবে ব্রজে বাস করিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, जय हो जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वाह, एकदम हरि बोल।
वृंदावन में जो ज्यादा हरि यमुना जी का पानी आ गया बोल। उसमें मैं नहा के भी आ गया मेडिटेशन में। ओ, हरि जी बंगाली देखते हरि हैं। बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरि बहुत सुंदर बोल, भजन है, बहुत सुंदर भजन है। यस, कृष्ण लाल प्रभु जी, आपका इंतजार 2-3 दिन से बकअप कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। वो तो पूरा हो गया था, मैं दूसरा भजन सुना दूंगा प्रभु जी, छोटा सा है। मुझे सुनाइए प्रभु, सुनाइए। दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख ले भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, श्री राम तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। जब अधम से को तारा, जब अधम से को तारा, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। उसमें नाम, उसमें नाम हमारा, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। श्री राम तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। श्री राम तू अपने चरणों में। हरि बोल प्रभु जी। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, वाह, हरि बोल। एक से एक हरि जेम्स है बोल, मेरे हरि क्लास में। बोल। देखिए, अकबर के पास 9 रत्न थे, मेरे पास तो 150 रत्न है। हरे कृष्ण। यस, और किसी को कोई क्वेश्चन है? अंजना माता, अपने हाथ ऊपर करके आपका क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। आइए। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब हम दो लोगों के बीच में जब विवाद होता है किसी भी बात को लेकर, तो ऑब्वियसली बात है एक राइट होता है और एक रॉन्ग होता है। लेकिन इसका जजमेंट कैसे होगा कि कौन धर्म की साइड है और कौन अधर्म की साइड है? मतलब कि कई बार जैसे कहते हैं ना लोग कि अरे धर्म तो ऊपर वाला तय करता है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम धर्म की साइड हो? ये जैसे हम कह देते हैं ना, जैसे कि दो लोगों में विवाद हो तो हम कह देते हैं कि हमारे तरफ तो धर्म है, तो वो भी नहीं, तो कह कोई सकते क्वेश्चन समझ में आ गया माता जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया, सब वो बाकी लोग भी समझ गए। क्वेश्चन ये है कि धर्म और अधर्म की व्याख्या क्या है, बस सिंपल है। हैं। हाँ, क्या? सिंपल। हाँ, बस एक लाइन में simple। तो ऐसा कैसे है, कौन अधर्म की साइड है और कौन धर्म की साइड है? अब आप म्यूट कर लीजिए।
तो देखिए, धर्म क्या है वो पहले इंपॉर्टेंट है, फिर उसकी व्याख्या में क्या धर्म है अधर्म है आपको खुद समझना आ जाएगा। वैसे तो मैंने 1000 बार कहा, मैं क्वेश्चन आपसे नहीं लूंगा, जवाब मैं खुद ही बता देता हूँ। हर चीज का एक गुण धर्म होता है। जैसे जो शक्कर है वो मीठा है तो उसका गुण धर्म है। जैसे गुलाब का फूल है उसका एक सुगंध है, तो वो जो सुगंध है उसके गुण धर्म है, सुगंध। तो ऐसे हमारे हमारे सबका, हमारे पास शरीर है, मन है, आत्मा है। हम आत्मा है जो जिसके पास मन भी है और शरीर भी है। तो मोटा मोटी शरीर का एक नेचर बना हुआ है, मन का एक नेचर बना हुआ है। शरीर का कंडीशनिंग है, सॉरी, मन का नेचर है, और आत्मा का एक स्वाभाविक शाश्वत नेचर है। मन का नेचर जो काल के साथ साथ बदल सकता है। आपने क्या श्रवण किया है, कैसे कार्य किए, नेचर बदल तो सकता है। और ये जो शरीर का कंडीशनिंग है बदल सकता है। आत्मा का जो नेचर है वो कभी नहीं बदलता, वो शाश्वत नेचर, उसका स्वभाव है। आत्मा का नेचर है कि वो भगवान की प्रेममयी सेवा में ही स्थित उसका हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। तो सेवा भाव आत्मा का गुण है। इसलिए अगर वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो कुत्ते बिल्ली की करेगा, या परिवार की करेगा, या अपने इंद्रियों की सेवा करेगा। सेवा तो वो करेगा, ये आत्मा का स्वभाव है। तो शरीर का जो गुण है, जब उसकी खींच आती है तो उस गुण से काम करने वाले कार्य को भी धर्म कहते हैं। वो उस शरीर का गुण धर्म है। जो मन है, मन में अगर आपने कोई संकल्पना किया है तो उसको बोलते हैं मनोधर्म। यानी जैसे मैं ये सोचूं मैं ब्रह्मचारी हूं, तो मुझे कब, मेरे सर पे तो लिखा नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं भी तो शर्ट पैंट पहनता था। फिर जब मैंने सोचा कि मुझे मेरे गुरु के प्रति समर्पण करना है और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है, तो मेरे गुरु ने मुझे मार्गदर्शन किया और ये समझो ये वस्त्र दे दिया है, इस मार्ग में मुझे डाल दिया। तो अब वो मन में किसके था, मेरे। गुरुजी ने तो बाहर से दिया, उन्होंने सिर्फ औपचारिकता किया, लेकिन अंदर से मन में किसने उस धर्म को पालन किया, माइंड। तो जैसे आप गृहस्थ हैं तो आपके मन में गृहस्थ भाव है, तो गृहस्थ जो आश्रम का भाव है वो आपके गुण धर्म है कि हाँ आपने वो स्वीकार किया। तो अब उस गुण धर्म से, मनोधर्म से आने वाले, मन बहुत सारे धर्मों को भी क्रिएट करता है, उनसे आने वाले जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आपको ऐसे ऐसे चीजों का करना है और ऐसी चीजों का ध्यान देना है। आप अगर गृहस्थ हो तो ये सब करना है और ये सब नहीं करना है। तो धर्म क्या करता है, आपको वो काम करने हैं जो आपको आत्मोन्नति की तरफ लेके जाता है। एक्चुअली माता जी आपने मेरी गीता क्लास नहीं सुने ना, इसलिए सब आप पूछ रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। तो आत्मा की जो उन्नति है उससे हो, जो भगवान, आत्मा भगवान की तरफ जितना जा सके, जितना ये अनर्थों का बादल हट सके, उन कार्यों को धर्म माना जाता है। तो अब क्या है कि अब ये हो गया मनोधर्म। अच्छा, मैं मन में ये सोचता हूँ कि मैं पुरुष हूँ, तो फिर मुझे पुरुष की तरह रहना चाहिए। अगर मैं पुरुष हूँ और लड़की की तरह बर्ताव करने लगे, लोगों ने प्रभु जी क्या हो गया, या कोई लड़की है वो पुरुष की तरह बात करने लगे, चिल्ला चिल्ला के मारा पीटी की बात करने लगे, तो लोग बोलेंगे अरे क्या हो गया इसको, एक बच्ची अच्छी तो थी, अचानक से क्या हो गया। तो मनोधर्म जो है, तो आपका मनोधर्म है, तो आप एक रोल प्ले करते हैं, वो धर्म। उसके ऊपर आता है आत्मधर्म, यानी वो कार्यों को करना जिससे हमारी डायरेक्ट आत्मा की उन्नति और भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़े, उसको आध्यात्म कहते हैं, अधि आत्मा। तो अब ये हो गया एक व्यक्ति का धर्म, और अब इसमें अधिकार होते हैं। जैसे एक आदमी पुरुष है, दूसरा भी पुरुष है, उसकी पत्नी है, तो ये उसको फोन करके आई लव यू नहीं बोल सकता, क्योंकि अब इसका अधिकार नहीं है। उसका जिम्मेदारी विष्णु के यज्ञ के सामने इसने लिया है। तो इस स्त्री से अलग से बात करके उससे संबंध बना के अव्यवस्था करना, ये पाप होगा, ये अधर्म होगा। बोले इसको लग रहा है नहीं, मैं तो उसे चाहता हूं, शिद्दत से चाहूंगा, फलाना ढिमका जो भी है, तो वो तुम्हारे मन का है, लेकिन वो निम्न है, वो तुम्हारा देहात्म बुद्धि वाला है। यहाँ इसने विष्णु के सामने उसका रक्षण का दायित्व लिया हुआ है। हरे कृष्ण तो समाज, हाँ, आपको ये नहीं समझ रहा है माता जी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने डेफिनेशन पूछा है तो यही डेफिनेशन है और ये धर्म है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन है कि इसमें जजमेंट कैसे होगा। इसको जजमेंट करते हैं 4 लेवल से: अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और आत्मशास्त्र। अगर कोई आत्मशास्त्र का पालन कर रहा है
तो उसके सामने नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रियों का नियम कम निम्न माना जाएगा। कोई धर्मशास्त्र का पालन कर रहा है और उसके सामने कोई अर्थशास्त्र का नियम पालन कर रहा है, उसका धर्म वैसा आ रहा है, तो ऊपर वाला सुपरसीड करेगा, वो ऊपर बड़ा माना जाएगा। तो इसके लिए कॉमन सेंस से भी पता चलता है कि कौन सही है गलत है। उसके अलावा ऐसे विद्वान आपको बता देते थे, इसलिए गुरुजनों की जरूरत है, बताते थे कि ये गलत है, ये सही है। हरे कृष्ण। अब आप बोलिए। ये भीष्म पितामह भी तो अपने धर्म का ही पालन कर रहे थे। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो वो उनको फिर दंड क्यों मिला? वो भी तो उन्होंने अपने द्रोणाचार्य हाँ उन्होंने की थी। और जो युधिष्ठिर थे, अब सप्तपदी जो आती है उसमें सप्तपदी में ये वचन नहीं रहता कि भाई वो वामांगी होती है, जिससे धर्मणी होती है, उसके लिए उसको जुए में लगाना कोई लॉजिक नहीं। जुआ तो खेलना आपको मुझे लगता है मैंने आपसे पूरा बात किया था, आपको लगता है जुआ वाला ज्यादा दिल में बैठ गया है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं, वो कैसा, आप स्त्री है ना, आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल भी जाएगा, लेकिन वो एक अलग चीज है। पालन कर रहे थे तो उनको दंड क्यों मिला भीष्म पितामह को? मैं तो खुश हूँ, मैं भी दंडित करूँ। मैं तो नाराज हूँ, पूरे सभा में जितने थे सबसे नाराज हूँ। तो बीच में महान भक्त है, वो तो सवाल नहीं है। वो तो ये चाहते थे कि, मतलब बड़े आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं कि वो ये चाहते थे कि दुर्योधन का बैंड जल्दी बजे, बहुत हो गया, इसलिए उन्होंने नहीं किया था। परंतु अगर हम नॉर्मल वे से भी देखें तो ऐसा है कि भीष्म जो है वो आत्मशास्त्री थे, वो आत्मज्ञान भी जानते थे, और आत्मज्ञान और इवन धर्मशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से स्त्री का जो धर्म है, यानी एक स्त्री को रक्षा करने का जो धर्म है, वहां पे उनके ऊपर कोई राज धर्म का बड़ा नियम नहीं आ रहा था, ना कोई आर्थिक लॉस हो रहा था, वहां आप स्त्री को बचा सकते थे। और भीष्म जब विचित्र वीर्य चला गया था द्रुपद के एरिया में, तो वहां से उसको बचा के लाए थे, जबकि वो पूरा हल्ला बचा के आया था उस एरिया में। तो क्या ये आपकी बहू नहीं थी? वो तो आपके घर की बहू है, और नियम कानून के हिसाब से ठीक है, तुम्हारा पति हार गया, वो अलग चीज है। परंतु विवस्त्र वाला जो पार्ट है, हाँ, उसमें उनको पूरा उतर के उधर देखिए, वो बहुत स्मार्ट है। भीष्म सिर्फ खड़े भी हो जाते ना, तो दुर्योधन, उसके बाप, उसके पूरे खानदान की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल दे, पर वहां भीष्म ने अपना मुंह नहीं खोला, बस दैट्स इट। हाँ, तो प्रतिज्ञा रहा ना, तो भगवान ने प्रतिज्ञा के साथ ठोक दिया। हमको क्या मतलब है भाई, तुम्हारी प्रतिज्ञा रखो ना, तो मना किसने किया? लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारी थी ना, तुम्हारा स्वार्थ आगे कर दिया तुमने। अभी समझो मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ और मैंने सभी भक्तों को बोला कि 8:30 से 9:30 मैं आप लोगों को समय दूंगा, लेकिन मेरे सामने कोई कुछ ऐसा कर रहा है, जहाँ कोई किसी को मार रहा है, गला दबा रहा है, तो मैं यहाँ क्लास में बैठूंगा कि उसका जान बचाऊंगा? बताइए मुझे। आपका बेटा, मैं आपको पूछता हूँ, आपका बच्चा भी, आप क्लास में बैठी है यहाँ पे, आपका बच्चा वहाँ किसी वो दरवाजे में हाथ डाल के दरवाजा बंद करने जा रहा है और आपको दिख रहा है, तो आप क्लास में बैठी रहेंगी कि जाके दरवाजा बताएंगे? बताइए। पहले जान बचाएंगे ऑब्वियसली। तो बस तो आपको भी इतना कॉमन सेंस है। तो भीष्मदेव ने वो किया नहीं, एंड ही हैड टू पे हिज प्राइस, देयर इज नो ऑप्शन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, प्रणव जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जब साधु के गुणत्व की बात करते हैं तो वहाँ पे एक गुण जो आपने बताया है कि समदर्शिना, वो एक गुण होता है, और एक और चीज जो हम सुनते हैं कि पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। तो ये जो एक होता है समदर्शिना, अगर हम समदर्शिना हो जाते हैं तो हमें तो पता चल जाता है कि ये दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है। तो उसमें ये पर दुख दुखी पर दुख सुखी, ये कैसे हम कर सकते हैं? उस मतलब ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन। ऐसा है, देखिए, नहीं ऐसा है कि समान दर्शन से देखना एक लेवल है, लेकिन सामने आत्मीयता जब हो जाए ना, आत्मीयता, जैसे माँ को बेटे को लग जाए तो माँ को दर्द होने लगता है, वहाँ आत्मीयता है। तो जब आपको वो वाला आत्मीयता सभी जीवों के प्रति आ जाएगा, ये समझ के कि सभी भगवान के अंश है, ममे वांशो जीव लोके,
तो जब उसे कुछ कष्ट होगा तो आपको भी रहा नहीं जाएगा, आपको भी आंसू में पानी आएगा। ऑब्वियसली सबसे बड़ा कष्ट तो ये कि हम सब भगवान को भूल के आए, ये सबसे बड़ा कष्ट है। बाकी शारीरिक कष्ट तो अपने अपने कर्मों का फल है, वो तो आते ही रहेगा। तो यहाँ पे वो जो है आत्मीयता आ जाएगी तो कष्ट आपको भी आएगा। वो कष्ट की वेदनाएं, संवेदनाएं, सुख भी होगा उसे तो आपको हर्षोल्लास होगा, क्योंकि द्वेष नहीं है ना, आप उसको अलग समझ ही नहीं रहे हैं, तो द्वेष नहीं है, तो उसको विजय, उसमें भी आप अपना विजय देखेंगे। हरि बोल। थैंक यू फॉर। ओके, अब ऐसा है कि हमने कीर्तन भी कर लिया, भजन भी कर लिया, कुछ मुझे बहुत स्पेशल पर्सन का फोन आ रहा है 3 बार, तो अभी हम आज का क्लास यहाँ एंड करते हैं और कल हम सब मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद।